Starting from the question number 7. So question number 7 डाउट में निकला था. R is a relationship x, y such that x and y have same number of pages. कोई बुक्स पढ़ी हैं लाइब्रेरी, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी के अंदर बुक्स पढ़ी हैं, तो वो कह रहा है कि बुक्स के जो पेजेस है उसका एक रिलेशनशिप बनाया गया है. x and y have same number of pages. x and y have सेम नंबर ऑफ पेजेस. तो आपको ये शो करना है कि इक्विवेलेंस है. अगर देखो x और y में सेम नंबर पेजेस तो x और x में क्या होंगे, सेम होंगे. तो देखो x, x या a ले लो. मान लो कि बुक, पहली बुक में a पेजेस है, तो a, तो बिलोंग करेगा ना, बिलोंग्स टू r. जितने बुक्स x में होंगे, जितने पेजेस x में होंगे, वो कह रहा है y. मतलब कि इसका मतलब ये डिनोट करता है x इज इक्वल टू वाई. ठीक है ना, x इज इक्वल टू वाई. तो a इज इक्वल टू a भी तो ठीक बात हो रही है. बिलोंग्स टू r इसको बड़े आराम से कहा जा सकता है. तो इट इज अ, अब मैं इसको थोड़ा रफ में कराऊंगा तो आप लोग समझ जाना. ये बिलोंग्स टू r, देयरफॉर या एग्जांपल दे सकते हो एज या बिकॉज a इक्वल टू a, और ये सेंस लिख देना. तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. तो है, रिफ्लेक्सिव तो है. अब आपने क्या चेक करना है कि ये वो है कि नहीं. तो a, b में जितने पेजेस होंगे, a इज इक्वल टू b आएगा, बिल्कुल आएगा. तो देयर बिलोंग्स टू R ऑल्सो b, a बिलोंग्स टू R. एक ही तो बात है, a और b में जितने पेजेस होंगे उतने b और a में होगा. देयरफॉर R इज सिमेट्रिक ऑल्सो. ठीक है, ये पूरा बड़ा करके सिंस विंस करके लिख लेना. अब तीसरा आता है जी आपके पास रिलेशनशिप कि मेरे को जो डाउट आया दैट इज इन ट्रांजेंटिव, कि ट्रांजेंटिव है कि नहीं. देखो सिंस A और B बिलोंग्स टू R है, कि दो बुक्स हैं जिसमें A नंबर ऑफ पेजेस और B नंबर, ठीक है, और B, C भी ले लो, बिलोंग्स टू R है. ठीक है ना. तो खुद सोचो, इफ A इज इक्वल टू B है और B इज इक्वल टू C, सेम नंबर पेजेस है ना, तो A इज इक्वल टू B है और B इज इक्वल टू क्या है, C. तो देयरफॉर A और C भी तो इक्वल होंगे. देयरफॉर A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R. तो रिलेशन इज ट्रांजिटिव. कुछ था नहीं इसमें, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो गए हो. लेट्स, इसके बाद के क्वेश्चंस मैंने आपको नहीं कराए थे, तो वो वाले एक बार शुरू कर लेते हैं. इसको आप नोट कर लो फटाफट से, मैं इसको रब करने लगा हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक ए सेट है 1 2 3 4 5, R इज इक्वल टू A, B और मॉड ऑफ A माइनस B इज इवन. पहले तो इसको ये शो करना है कि इक्विवेलेंस है. दूसरा ये शो करना है कि आगे का काम, ठीक है. जैसे हमने कल एक एग्जांपल किया था, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बात हो रही है, या आप एग्जांपल नंबर 6 के जैसे समझ लो. ठीक है, तो पहले इसको शो करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव मतलब इक्विवेलेंस है कि नहीं. तो खुद सोचो, क्या सारे इसमें आते हैं. A माइनस B इज इवन. तो मैं अगर यहां पे कर लूं सिंस मॉड ऑफ A माइनस A, मॉड ऑफ A माइनस A क्या आएगा, कोई भी नंबर पकड़ लो इसमें से. A मतलब सारे, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0 इज इक्वल टू 0. दैट इज इवन. तो देयरफॉर A, बिलोंग्स टू R. तो रिफ्लेक्सिव तो है. बाकी इसकी स्टेटमेंट खुद देखो, रिलेशनशिप इज रिफ्लेक्सिव. अब आ जाओ सिमेट्रिक पे. तो आप खुद सोचो कि A माइनस B अगर इवन है, ये हमें पता लग रहा है, तो इसमें कौन से नंबर आएंगे आपके. तो खुद सोचो यार, A माइनस B अगर इवन है तो B माइनस A का मॉड भी तो इवन ही होगा. कोई भी नंबर देख लो, मान लो 1 माइनस 3 का मॉड 2 हो गया, तो 3 माइनस 1 का मॉड भी तो 2 ही होगा. मैंने माइनस साइन लगाया बिकॉज इट इज मॉड. और पकड़ लो 4 माइनस 2 का मॉड अगर 2 है तो 2 माइनस 4 का मॉड भी तो 2 होगा. और पकड़ लो
5 माइनस 1 का मॉड अगर 4 है तो 1 माइनस 5 का मॉड भी तो 4 होगा। आप सारे चेक कर सकते हो, इसके हिसाब से रिलेशनशिप बना लो। तो देयरफॉर सिमेट्रिक, इसमें लिखोगे कैसे, आपको पता है कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर b कॉमा a ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव शो करने के लिए, तो आ जाओ यहाँ पे, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो मतलब a माइनस बी इवन है, a में से कुछ भी माइनस कर दो b को, वो माइनस इवन आएगा। एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या a कॉमा सी है? तो अगर आप खुद चेक करो, अगर इसको a मान लो, इसको मान लो b, ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मैं ये, आप इसको नोट कर लो पहले, या मैं यहीं पे देख लेता हूँ। मान लो 1 माइनस 3 का मॉड इवन है, अब बोलोगे सर यस, और 3 माइनस 5 का मॉड इवन है, अब बोलोगे सर यस। तो देयरफॉर 1 माइनस 5 का मॉड भी तो इवन होगा, और ऐसा हमने कल किया था, क्योंकि जो आपने a लिया साथ में b ले लिया, दोनों या तो ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे, ठीक है ना। या तो आप ऑड माइनस ऑड करोगे तो इवन आएगा, या इवन माइनस इवन करोगे तो भी इवन आएगा। भाई केस तो यही बनेंगे ना, कल भी हमने कितनी बार सिखाया आपको, ये आपको रट जाना चाहिए अभी तक। तो अगर तो ऐसा है तो ऑड माइनस ऑड भी इवन आता है, तो अगर a ऑड है तो b भी ऑड होगा, तो b ऑड है तो c भी ऑड होगा, तो अगर a और c दोनों ऑड है तो ऑड माइनस ऑड तो इवन होगा। तो इसके लिए मैंने जो कल एक स्टेटमेंट लिखवाई थी वही करेंगे, ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इफ a इज, ये केस 1 था तो आपने लिखी है तो वही लिख लेना, इफ a इज ऑड देन, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, b must be odd and if b is odd then c must be odd, therefore a and c will be both odd, therefore a minus c का mod is equal to even। तो therefore, और सिमिलरली केस 2 में कर लोगे, सॉरी केस 2 में क्या हो जाएगा, a माइनस a कॉमा b कॉमा c विल बी इवन, तो देयरफॉर a कॉमा c बिलोंग्स टू r, देयरफॉर रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और फ्रॉम 1 2 and 3 क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 and 3 कि रिलेशन इज ऑल इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट रिलेशनशिप, ठीक है ना। यहाँ पे आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि मैं अब लिख लिख के थोड़ा सा थक गया हूँ। आपने क्या करना है, ये एक इक्वेशन मैंने कल लिखवाई थी एग्जाम्पल में, वहाँ से सेम टेबल लेना, इवन और ऑड की रिलेशनशिप, और जो इक्वेशन होगी, जो थ्योरी होगी, वो वाला पार्ट सेम रहेगा, ठीक है। अब इसमें और क्या प्रूफ करना है, आगे चलते हैं। शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो कल जो मैंने एग्जांपल नंबर 6 कराया है, कौन सा एग्जांपल, तो वो वाली इक्वेशन सेम आ गई कि आप क्या लिखोगे कि सेट ऑफ 1 3 5, इसको x ले लो, ठीक है, कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट x आर ऑड दैट इज रिलेटेड टू ईच अदर, इसको मान लो 2 4, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ y आर इवन, सो आर रिलेटेड टू ईच अदर, फर्स्ट पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट, नो एलिमेंट ऑफ x इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ y बिकॉज ऑड एंड इवन आर अनरिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो ये जो कल मैंने एग्जांपल 6 कराया था उसके जैसा ही, मतलब सेम एज एग्जांपल नंबर 6। इसको आप नोट कर लो अच्छे से। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन नंबर 9
आपको शायद सही से लिख दूंगा। एक ए दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड भूलना नहीं है, इंटीजर होता है 0 से लेके 12। बेसिकली नंबर्स क्या है 0 से लेके 12, और आपको ये पता होता है कि R इज अ सबसेट ऑफ A इंटू ए, ये 11th का सीखा हुआ है आपने, R इज अ सबसेट ऑफ A इंटू ए, कि इसके अंदर आता है। अब जो R इसका सबसेट है तो मतलब इसके अंदर कितने केस बनेंगे, इसमें कितने एलिमेंट्स है 12, तो केसेस कितने 12 नहीं 13 है, बल्कि 0 भी है, तो केसेस बनेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू ए कितने बनेंगे 2 की पावर 13। ये हमने 11th में सीखा था जी, कि जितने एलिमेंट्स होंगे उससे 2 की पावर करोगे उतने नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स बनेंगे, ठीक है। नहीं गलत हो गया, हमने ये सीखा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू ए इज इक्वल टू, ये 13 है वो 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स कितने बन सकते हैं दैट इज 2 की पावर 13। तो अगर आपको 11th का याद है तो ये हो जाएगा 169, और ये होगा 2 की पावर 13। भाई इन 13 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा, और इसके अंदर रिलेशनशिप्स कितने बन सकते हैं या सबसेट्स कितने बन सकते हैं 2 की पावर 13, जितने एक एलिमेंट होंगे उतनी पावर, ठीक है। और ये भी गलत है क्योंकि ये 2 की पावर 169 होना चाहिए। हमने ये पढ़ा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर p है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b अगर q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटू बी कितने होंगे pq, और नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स या नंबर ऑफ सबसेट्स, इनके सबसेट्स कितने होंगे, वो होंगे 2 की पावर pq, 2 की पावर pq। भाई इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में p है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स q है, तो a इंटू बी बहुत बड़ा एक सेट होगा, इसमें pq एलिमेंट्स आते होंगे, जैसे 169 एलिमेंट्स आते होंगे, 13 इसमें और 13 दूसरे a में, तो a इंटू ए कितना हो गया 169। अब टोटल इसके रिलेशनशिप्स कितने बन पाएंगे, हमको पता है कि रिलेशन a इंटू एक बहुत बड़ा सेट होता है, उसका एक छोटा सा सबसेट होता है। a इंटू एक बहुत बड़ा सेट होगा जिसमें 169 आइटम्स आती हैं, रिलेशन उसका एक सबसेट होता है, उसके छोटा सा पार्ट होता है, और टोटल इस तरह के कितने रिलेशनशिप्स बन सकते हैं, टोटल रिलेशनशिप बन सकते हैं 2 की पावर pq, 2 की पावर 169 रिलेशनशिप बन सकते हैं। तो क्या मैं ये 169 एलिमेंट्स का रिलेशनशिप बनाने लगा हूँ, सॉरी सेट बनाने लगा हूँ, बिल्कुल नहीं बनाने लगा। मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी इस सेट के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, ये आपको इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपके एमसीक्यूज और 11th का बेस है, तो एमसीक्यू में आ सकता है छोटा मोटा कि ये कैसे कितने होंगे, तो आपको पता होना चाहिए जितने एक एलिमेंट में होंगे उसको, इसमें कितने 13, इसमें कितने 13, तो मल्टीप्लाई कर लो 169 होगा, और नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स भी 169, 2 की पावर 169 बनते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th में आते हैं, अभी वर्चुअल क्लास नहीं लग रही तो भूल जाते हैं। अब हमको ये चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस है, तो आप चेक करो a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो a कॉमा ए पकड़ लो, क्या a कॉमा ए बिलोंग्स टू r है, आप खुद चेक करो, 0 से लेकर 12 के बीच में चेक कर लो, 0 माइनस 0 कितना आएगा 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, करते करते 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सब यही आएगा, और इनका मॉड लगा लो क्योंकि क्वेश्चन मॉड में है। तो जब ये ऐसा आ गया है तो आप ध्यान से देखो, ये सारे मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं, आप बोलोगे सर नहीं है, 4 के टेबल में कहाँ आता है यार, 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता। और जहाँ तक मेरे को सही लग रहा है आंसर ठीक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं बुक में, पीछे आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 1.1 1.1 ही कर रहे हैं ना हम, ठीक है। शो दैट द रिलेशनशिप ये इज गिवन बाय ये इक्विवेलेंस, फाइंड ऑल द रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस शो करना है तो होगा ही, तभी शो कर पाएंगे ना। आगे बढ़ते हैं, तो 4 इंटू 0 0 होता है, तो ये मल्टीपल ऑफ 4 तो है, देयरफॉर a कॉमा ए, सारे आ गए। मैंने क्या बोला है, रिफ्लेक्सिव में आपको फॉर ऑल चाहिए होता है, फॉर ऑल चाहिए होता है, तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एक पार्ट तो हो गया आपका, ठीक है।
अब आ जाओ, क्या ये सिमेट्रिक है? तो चेक करो, अगर मैं a, b कुछ भी आइटम ले लूँ, कोई भी नंबर, यहाँ पे 0 से लेकर 12 सारे नंबर लेके चेक कर सकते हो आप। मान लो 0, मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए ना, 0,4 आएगा। पहली आइटम क्या आएगी? 0,4। 4 में से 0 गया, या पहली आइटम क्या आएगी? 0,0 आएगी। बना के देख लो ना थोड़ा सा, 0,0 आएगी। 0,0 यहाँ भी आई थी, 0,0 मल्टीपल ऑफ 4 है 0,4 आएगी। फिर आंसर आएगा 0 - 4, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। फिर आएगा 0,8 आएगी, ऐसे करते करते आएंगी। फिर 1,5 आएगी, 1,1 भी आ जाएगी, 1,9 आएगी ना, करते 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 1,9, 11 में से 1 गया 10 नहीं आएगा, तो 1,9 तक ही आएगी। ठीक है, फिर इसके बाद 2,6 आ जाएगा, 2,2 भी रहेगा आपके साथ क्योंकि वो 0 होता है, और 2,8 नहीं 10 आएगा। ऐसे करते करते बहुत सारी आइटम्स आएंगी। तो जब 0,0 है तो 0,0 भी है, बिल्कुल है। जब 0,4 है तो 4,0 भी होगा। जब 0,8 है तो 8,0 भी तो होगा। अब 1,9 है तो 9,1 भी होगा, और 2,6 है तो 6,2 भी होगा, 2,10 है तो 10,2 भी होगा, 4,12 है तो 12,4 भी होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज अ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सेट मैंने अभी बनाया नहीं, बहुत बड़ा सेट बनेगा तो मैं कितना बनाऊंगा, एंड सो ऑन। So therefore a, b belongs to R, also b, a belongs to R, जहां पे मल्टीपल ऑफ 4 रहेंगे। भाई a, अगर a, b मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब a - b का आंसर मल्टीपल ऑफ 4 है, तो b - a का भी तो होगा। फॉर एग्जाम्पल 8 - 4 अगर आंसर मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 - 8 भी तो मल्टीपल ऑफ 4 होगा, और ये सभी एलिमेंट्स के लिए होगा, सभी एलिमेंट्स के लिए। तो ठीक आ जाएगा, ठीक है, सारे इसके अंदर होंगे। तो देयर फोर वेयर a, b, b, c, नहीं सॉरी गलत हो गया, वेयर a, b बिलोंग्स टू a, ये a के अंदर आता है। a इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, z मतलब इंटीजर्स। तो देयर फोर सिमेट्रिक तो नो डाउट है। नाउ चेकिंग फॉर ट्रांजिटिव, कि आइदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट। ठीक है, देखते हैं जी। कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। मैं वो वाला पोर्शन राइट वाला यूज़ नहीं करता क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे शेड पड़ता है, नीचे ही चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए 2 नंबर लेंगे। अगर a - b का आंसर है मल्टीपल ऑफ 4, तो देयरफॉर b - c, b मल्टीपल ऑफ 4 ले लेते हैं ऑल्सो। अगर 2 नंबर b और b तो सेम होंगे, तो खुद सोच लो a - c इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। कैसे? कोई भी नंबर ले लो, 1 - 5 और 5 - 9। भाई 1, 5 तो b सेम लेना पड़ेगा, तो 5 1 - 5 कितना हो, 4, 5 - 9 4। तो देयरफॉर 1 - 9, 1 और 9 भी तो होंगे 8। ठीक है, ये बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r। वाहिगुरु। और ये सारे के सारे रिलेशनशिप में आते होंगे, बिल्कुल आते होंगे। भाई 1,5 है तो 5,9 लिख दो, ये लो 5,9। तो 1,9 भी तो, ये 1,9 तो है ही है पहले से। भाई 1,5 है, 5,9 है, 1,9 है। और कोई देखना है, 0,4 है, 4,0 है, तो 0,0 भी है, ये देखो मिल गया आपको। ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। 8,0 है, 0,8 है, तो 8,8 भी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रेजेंट है, देयरफॉर ट्रांजिटिव है, देयरफॉर इक्विवेलेंस है। तो ये तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया।
सेकंड पार्ट करते हैं जी, इसको मैं रब कर रहा हूँ। वैसे ये आप लोग को खुद करना चाहिए था, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक स्पीड, एक फोकस मिल जाए कि क्वेश्चंस लिखने कैसे हैं। अगर इतना कुछ समझाने के बाद और इतना कुछ बोर्ड में, वैसे हर साल मैं ओरली डिक्टेट करता हूँ, बच्चे लिखते हैं, पर इतना ओरली बताने के बाद अगर आप फिर भी लैंग्वेज गलत नोट करोगे, क्योंकि मैं देख तो पा नहीं रहा क्या नोट कर रहे हो आप लोग। अच्छा, सेकेंड जो रिलेशनशिप है दैट इज ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू बी, तो बहुत आसान है। ए इज इक्वल टू बी, अभी ऐसा हमने किया तो है ऊपर जो लाइब्रेरी बुक्स वाला है। तो ए कॉमा, मैं रफली कराऊंगा, ये ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा कि नहीं होगा, आप खुद सोचो सर। ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू बी है तो ए इज इक्वल टू ए बी तो होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है। और अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो बी कॉमा ए भी तो उसका पार्ट होगा। भाई ए बी की इक्वल है तो बी ए की भी तो इक्वल हो गया, तो ये सिमेट्रिक भी है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो मतलब ए कॉमा बी हो गया और ये बी कॉमा सी हो गया, तो देयरफॉर ए सी के भी तो इक्वल हो गया, तो ए कॉमा सी ये सारे बिलोंग्स टू आर है, तो ट्रांजिटिव भी है, और इसको पकड़ लो तो इक्विवेलेंस भी है। ये आपकी स्पीड होनी चाहिए जी, क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि फटाफट से सॉल्व आपने कर लेना है। अब इसमें आपको कुछ बात बोली गई है कि आपको कुछ रिलेशनशिप बनाने हैं। क्या जो ये पूरा सबसेट बनेगा 169 का, या इस रिलेशनशिप में फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस, रिलेटेड टू वन इन ईच केस। इन ईच केस मतलब पहले जो आपने फर्स्ट केस किया था ना, जिसमें आपको था a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, कि a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4 में आपको जितने भी एलिमेंट्स 1 से रिलेटेड है तो आप बना लो। एक x ले लो, 1 से रिलेटेड कितने होंगे, 1,4 होगा, 1,4 होगा, नहीं 1,5 होगा, 1,5 आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर 5,1 भी आ जाएगा, 1,9 आ जाएगा, और 9,1 भी आ जाएगा। 1 से पूछा गया, सिर्फ 1 से, और 1, बस यही आएंगे। तो बेसिकली सेट क्या बन गया, x इज इक्वल टू 1,5,9 का एक सेट। आपसे सिर्फ 1 से रिलेटेड पूछे गए हैं, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और सेकंड वाले में देखते हैं कि जो r बनेगा रिलेटेड टू 1 कितना होगा, सेकेंड सेट आपके सामने बोर्ड पे बना हुआ है, इसके अंदर भी आप चेक करो कि 1 से रिलेटेड कौन से होंगे। 1 से रिलेटेड मतलब 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी में चेक करना है, तो 1 से इक्वल क्या होगा, 1 ही होगा, और तो कुछ होगा नहीं। तो जो आपका रिलेटेड टू 1 है वो है सेट 1। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ये सिर्फ चेक करने के लिए कि आपको ये पूछेगा चेक, या आपको बताना है कि कौन सा सेट रिलेटेड टू 1 है। 1 से रिलेटेड ये सेट है 1, 5, 1, 9, बस 1, 1 इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी चल रहा है, बड़ा बड़ा कर दूं, लो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। इस पैटर्न में आपको क्वेश्चंस करने हैं। अब आपको पूछा गया है गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप बनाने हैं आपने, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। तो बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन अगर मैं करा दूंगा तो बाकी तो आप घर पे कर ही लिया करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 पकड़ लो। एक रिलेशनशिप बनाना है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब सिमेट्रिक है, नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसा कौन सा रिलेशनशिप हम पकड़ के रखें, आपको खुद एक माइंड में सोचना है। मैं 2-3 बना के देखूंगा, फिर आप लोग देखो। सिमेट्रिक तो है, मतलब कि जो ए बी होगा वो बी ए होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव नहीं, ए ए नहीं होना चाहिए वो,
और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। बेसिकली ए बी बी सी होगा लेकिन ए सी ना हो। तो सोचते हैं 2 मिनट के लिए। सिंपल सा एक ए लेके चलते हैं पहले, ठीक है। एक रिलेशनशिप तो ए इंटू ए से निकल के आएगा ना आपका। तो ए क्या ले लिया मैंने, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। और हमको पता है कि जो रिलेशनशिप होता है दैट इज अ सबसेट ऑफ ए इंटू ए, मतलब ए इंटू ए करेंगे उसमें से रिलेशनशिप निकल के आएगा हमारा, दैट इज अ सबसेट, ठीक है। अब आगे सिमेट्रिक है वो नहीं है, तो पहले सिमेट्रिक बना ले। तो आर एक रिलेशनशिप बना लेते हैं 1, 2 और 2, 1 और 1, 4 और 4, 1, ठीक है। ये हमने रिलेशनशिप बनाया कोई भी। या अब इसमें चेक करो सिमेट्रिक है, बिल्कुल ऐसा सिमेट्रिक है। क्या है, रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 मतलब सारे 5, 5 तक नहीं है। ट्रांजिटिव है, 1, 2 है, 2, 1 है, 1, देखो 1, 2 है, 2, 1 है, लेकिन 1, 1 नहीं है। तो मतलब इट इज सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सारे ए में से निकालेंगे हम, ठीक है। अब आपको चेक करना कि जो ट्रांजिटिव है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो पहले तो ट्रांजिटिव है, ऐसा रिलेशनशिप बनाना जो ट्रांजिटिव हो। तो आप क्या लोगे, 1, 2 ले लिया और 2, 3 ले लिया। तो 1, 3 भी आना पड़ेगा, 1, 2 आ गया, 2, 3 आ गया, तो 1, 3 भी आ गया, बस इतना ही छोड़ दो। अब इसमें क्या रिफ्लेक्सिव 1, 1, 2, 2, 3, 3 नहीं आ रहा। सिमेट्रिक 1, 2 है लेकिन 2, 1, 2 है। तो इसको लिखोगे कैसे कि एज या सिंस, मैं एक में लिख के दिखाता हूँ, सिंस 1, 2, 3 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर 1, 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये ट्रांजिटिव तो है, इट इज ट्रांजिटिव, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सिंस पूरा लिखना है ढंग से, ठीक है। 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब और लिखोगे सिंस 1, 1 से लेके 5, 5 तक डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। जैसे मैंने इसमें सिमेट्रिक प्रूफ करना, सिमेट्रिक बनाया पर रिफ्लेक्सिव नहीं बनाया, ट्रांजिटिव नहीं बनाया। तो मैंने इसमें ट्रांजिटिव बना लिया, रिफ्लेक्सिव नहीं बनाया, सिमेट्रिक नहीं बनाया, और उसको लिखना भी ऐसे। तो रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं आप लोग खुद करेंगे, जोन सा पार्ट नहीं होगा वो आपको मैं कराऊंगा। आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड एंड वी गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पकड़ लो फटाफट से। Show that relationship R in a set of A of points in a plane given by R is equal to PQ such that, क्या है such that distance of point P from origin is same as distance of point from Q। तो OP is equal to OP की OQ की बात हो रही है यहाँ पे, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये गिवन है, इट इज गिवन की इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट गिवन है। गिवन ही है ना। शो दैट द रिलेशनशिप, अच्छा नहीं शो करना है, ठीक है, इसको इक्विवेलेंट शो करना है। तो आपको कैसे शो कर पाओगे, पहले तो वो देखेंगे। फर्दर शो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P, सेट ऑफ ऑल पॉइंट जो ये है इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज द सेंटर, ठीक है। वो बाकी बाद में देखते हैं, पहले अपना जो मेन कारोबार है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, OP इज इक्वल टू OQ की O से, मान लो ये O सेट, ये O पॉइंट है, तो ये P है और ये Q, ये बराबर दिया हुआ है। तो आपको ये चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो आप पहले इसके अंदर चेक कर लो, O, O
अगर मैं लेता हूँ तो ओ ओ इज इक्वल टू ओ ओ होगा, बिल्कुल होगा, बिलोंग्स टू आर है। अगर मैं पी कॉमा पी लेता हूँ तो ओ का डिस्टेंस ओ से बराबर रहेगा, ओ ओ अगर पी कॉमा पी लूँ, पी कॉमा पी, पी पी इज इक्वल टू पी पी होगा, बिल्कुल होगा। और क्यू चेक कर लो, क्यू क्यू इज इक्वल टू क्यू क्यू होगा, बिल्कुल होगा, सब जगह क्यू रख दो ना, ये भी बिलोंग्स टू आर है। तो देयरफॉर रिफ्लेक्सिव तो है। मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा, सिर्फ आपको रफ में लिख के दिखा रहा हूँ। इसके बाद मांग रहा है जी सिमेट्रिक। तो अगर पी क्यू इज सच दैट कि ओ पी इज इक्वल टू ओ पी क्यू बिलोंग्स टू आर है, तो देयरफॉर क्यू पी भी तो एक ही बात है। देखो पी ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू ले लो या ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी ले लो, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क पड़ जाएगा? ठीक है ना। पी क्यू क्यू पी डाल दो इसकी जगह पे, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक भी है, ये भी है। अब अगर आप लेते हो पॉइंट पी क्यू बिलोंग्स टू आर, तो मतलब क्या हुआ कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, और क्यू आर ले लो बिलोंग्स टू आर, तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर हो गया, ठीक है ना। तो देयरफॉर अगर ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ आर होगा कि नहीं होगा? ये इज इक्वल टू ये होगा कि नहीं होगा? ओ पी ओ क्यू की इक्वल है, इसके तो इक्वल होगा। देयरफॉर क्या हो गया? पी कॉमा आर ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव। और देयरफॉर क्या हुआ? इक्विवेलेंस भी हो गया। यही प्रूफ करना है। इसकी थ्योरी ढंग से आप लिखना शुरू कर दो, क्योंकि अभी तक अगर आप लिख नहीं पा रहे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। शो दैट द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P, इस P पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, रिलेटेड मतलब P पॉइंट से रिलेटेड कौन से? O Q R वगैरह जितने पॉइंट्स हैं, वो क्या बना देते हैं? एक सर्कल बना देते हैं। तो P से रिलेटेड क्या होगा? OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OPQRST वगैरह वगैरह, बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो अगर मैं एक सर्कल सोचना चाहूँ, सोचो जरा ध्यान से, इस सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर, ओरिजिन O रखा था, ओरिजिन को मान रहा है सेंटर, तो O पॉइंट ये हो गया 0,0, ठीक है। तो P पॉइंट कह रहा है, क्वेश्चन की एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है जी। फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P, सर्कल जो है वो P से पास करना चाहिए। तो अगर OP रेडियस हो गया, अगर सर्कल P से पास कर रहा है, देखो दो बातें दी हैं, सर्कल पासिस थ्रू P एंड सेंटर एट ओरिजिन, तो O पे सेंटर हो गया, तो मतलब OP क्या हो गया? देयरफॉर OP इज इक्वल टू रेडियस, और ये सारे क्या हो गए? ये भी रेडियस हो गए। भाई आपको पूछा गया कि P से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स ये क्या हो गए? रेडियस हो गए, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। तो आपने ये शो करके इसको लिखना ढंग से है कि एज सिंस OP इज रेडियस, तो देयरफॉर ये सारे इज इक्वल टू रेडियस। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा बाय ज्वाइनिंग PQRST, वी गेट अ सर्कल passing through origin, passing through P and center at origin। थोड़ा सा अभी भी रफ में ही चल रहा है काम, क्योंकि टाइम कम है। क्वेश्चन नंबर 11 तक आपका हो गया जी। नाउ होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 10 के कुछ पार्ट्स रह गए थे, एंड क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 11 तो करा दिया ना, तो 12, 13 एंड 14 इज योर होमवर्क, ठीक है जी। इसको आगे चल के आपने कंप्लीट करना, और इसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे दैट यू हैव टू आस्क फ्रॉम मी।
इन द नेक्स्ट वीडियो। कल ही कल आ जाएगी, कल मैं आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन शुरू करा दूंगा, उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।